हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर काफ़ी परिवर्तन जो वो किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है, जिन्हें हमें अब स्टडी नहीं करना है। तो उन टॉपिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि हर बार होता है उसी प्रकार से इस बार भी जो एग्ज़ाम का टाइम जो है वो 3 आवर एंड 15 मिनट्स जो है वो रखा गया है और मार्क्स जो है फॉर द पेपर जो है वो 18 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं। जैसा कि होता है हर बार होता है उसी प्रकार से। और सेशनल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स जो यहाँ से भेजे जाते हैं अपने विद्यालय से, तो वो भी एज इट रखे गए हैं, जिनमें से 10 अंक जो है तरह तरह की समसामयिक परीक्षाओं के द्वारा भेजे जाते हैं। 5 नंबर जो है वो उपस्थिति के आधार पर भेजे जाते हैं और 5 नंबर प्रोजेक्ट कार्य, और 2 नंबर जो है 2 मार्क्स, ये 2 नंबर भेजे जाते हैं व्यवहार के आधार पर, और 3 अंक जो है वो भेजे जाते हैं उपस्थिति के आधार पर। तो ये टोटल सेशनल मार्क्स है 20। 10 अंक जो है वो विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा, 5 अंक जो है प्रोजेक्ट कार्य के, 2 अंक जो है वो बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए, और 3 अंक मार्क्स जो है वो अटेंडेंस के लिए, उपस्थिति 100% होने पर 3 अंक जो है दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहेंगे इस बार भी परीक्षा के अंदर। एरिया ऑफ लर्निंग के अंदर भी एजिट रखा गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 18 मार्क्स का होगा, एजिट जैसा पहले होता था वैसे ही। तो रीडिंग का जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का हर बार की तरह है। राइटिंग जो है वो 25, एंड टेक्स्ट बुक हमारी जो है वो मेन रेनबो 25 मार्क्स की, और पेनोरमा जो सप्लीमेंट्री रीडर है वो 15 मार्क्स। तो ये इन्हें भी एजिट रखा गया है। सेक्शन ए के अंदर रीडिंग पोर्शन जो है, इनमें एक पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, ये 15 मार्क्स का होगा, और इनमें 2 अनसीन पैसेज होंगे, और द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नीचे में दिए गए जो 3 चीज़ें हैं उनमें से 2 चीज़ों के ऊपर आएंगे, या तो एक फैक्चुअल पैसेज होगा, एक डिस्कसिव होगा, और एक लिटरेरी पैसेज होगा जो कि हर बार आता है। और लिटरेरी पैसेज जो है वो ड्रामा, पोइट्री, ऐसे और बायोग्राफी है, इनके ऊपर एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया जाता है। तो ये पैसेज जो है वो रीडिंग के अंदर आएंगे। और जो कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके लिए मार्क्स देंगे 9। 6 अंक जो है वो शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वोकैबुलरी रहेंगे, ये पैसेज के अंदर आएंगे। ऊपर जो लिटरेरी पैसेज है उसका डिटेल बताइए कि 6 अंक जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और 3 नंबर की जो वोकैबुलरी आती है जिनमें मीनिंग्स वगैरह पूछे जाते हैं पैसेज के अंदर से, और एक क्वेश्चन जो नोट मेकिंग का आएगा, एक पैसेज, उसके अंदर से हमारे नोट्स बनाने होते हैं। तो वो नोट मेकिंग जो है एप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर बनाना है हमारे को, तो वो होगा 4 अंक का, और इसका संक्षिप्त रूप जो है वो एब्स्ट्रैक्शन हमारे को करना होगा, वो होगा 2 अंक का। ये 6 अंक का टोटल होगा। तो ये हर बार की तरह जिस प्रकार से होते थे एजिट रखे गए हैं। सेक्शन बी जो राइटिंग का होगा, रीडिंग के अंदर पैसेज को पढ़ना है, उसका आंसर देना है। और सेक्शन जो सेकंड है हमारा बी, वो आता है राइटिंग का। राइटिंग के अंदर पोर्शन के अंदर कुछ बदलाव जो यहाँ आपको दिख रहे हैं रेड मार्क, तो ये चेंजेस जो वो किए गए हैं। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन आएगी, उनमें से 1 आपको करनी होंगी। तो इनमें से जो है एडवर्टाइजमेंट और नोटिस को एजिट रखा गया है, ये हमारे को स्टडी करने हैं, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। ड्राफ्टिंग पोस्टर ऑन सोशल, करंट और नेशनल इशू, ये टॉपिक जो है वो अब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है इस सत्र के लिए, तो इसे हमें स्टडी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर ए और अगेंस्ट ए टॉपिक, किसी टॉपिक के लिए और के विरुद्ध जो
डिस्कशन करना होता है, डिस्क्रिप्शन करना होता है, तो वो ये टॉपिक भी जो है हमारे को हटा दिया गया है। इन्विटेशन जो है वो एज इट रखा गया है, किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन कर देना, तो ये टॉपिक भी हमारे को स्टडी करना है। इसके बाद में रिपोर्ट किसी इवेंट के ऊपर, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और इनमें 2 में से 1 लिखनी होती है। हमारे को वर्बल इनपुट भी दिए जाते हैं, तो ये भी हमारे को एज इट रखा गया है 7 मार्क्स के लिए। लेटर्स जो है वो एज इट रखे गए हैं, इनको भी हमारे को स्टडी करना है। द लेटर जो है वो नीचे बिजनेस ऑफिशियल लेटर और एडिटर्स को लिखे जाने वाले लेटर, एप्लीकेशन जो जॉब के लिए लिखते हैं वो, और 2 कंपोजिशन जो है वो नीचे दी गई है, इनमें से 7 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो ये भी हमारे को, जिनमें से स्पीच, आर्टिकल वगैरह और ये पूछे जाते हैं, तो ये 7 मार्क्स की आती है, तो ये भी एज इट रखी गई है। सेक्शन सी जो है वो टेक्स्ट बुक का है, और इसमें भी काफ़ी चेंजेस जो वो किए गए हैं। तो ये फॉर्मेट जो है वो एज इट रखा गया है पहले की तरह। किस प्रकार से पैसेज पूछे जाएंगे, कितने अंकों के, एक्सट्रैक्ट्स होंगे वो 4 नंबर के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लेसन के ऊपर जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है उसमें से देने उत्तर, जो पैसेज दिया होगा उसमें से, तो वो 8 अंकों के। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर के। पैनोरमा जो है वो 15 अंकों की इसी प्रकार से रखी गई है बुक जो है वो। इसमें लॉन्ग आंसर जो है वो 7 अंकों के, और शॉर्ट आंसर जो है वो 4 आएंगे, 2-2 अंकों के, 8 नंबर के। तो ये भी इनको एज इट रखा गया है। बुक्स जो है वो पैनोरमा और रेनबो हम जानते ही हैं, तो रेनबो के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो हमारे देख लेते हैं यहाँ पर। बुक रेनबो जो है उसका चैप्टर 3rd थॉट ईवी लुकास के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर जो है अब इस वर्ष के लिए हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो 3rd थॉट जो लेसन है इसे हमारे को स्टडी नहीं करना है। इसके बाद ये सारे चैप्टर जो है, ए वॉक थ्रू फायर, रूम 10/8, इंडियन गिफ्ट ऑफ इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स, प्योरिटी ऑफ पीस पावर, डीप वाटर, ये सब चैप्टर जो है वो एज इट रखे गए, इनको हमारे को स्टडी करना है। ये चैप्टर जो है वाटर, सीवी रमन का फर्स्ट चैप्टर है ये, तो ये चैप्टर जो है वो अब हमारे को नहीं स्टडी करना है, इसको अब सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है इस साल के लिए। इसके बाद इंडिगो, लॉर्ड स्प्रिंग, इनको पढ़ना है हमारे को। और जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, त्रिशानी जोशी इनके द्वारा लिखा गया ये लेसन, ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट, सुसान हिल, ये चैप्टर भी जो है वो रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसको भी हमारे को स्टडी नहीं करना है। इस बुक के जो पोइम वाला पोर्शन है उसके अंदर से 2 पोइम्स जो है वो डिलीट की गई है। ए बॉयज सॉन्ग, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है पोइट, उनके द्वारा लिखी गई, तो ये पोइम जो है वो अब रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है, तो इसको हमारे को स्टडी नहीं करना है। द स्नेयर, जेम्स स्टेफन्स के द्वारा लिखी गई पोइम द स्नेयर, ये पोइम भी इस साल के लिए सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन जो वो नहीं आएंगे, तो ये हमारे को नहीं स्टडी करनी है। इसके बाद जो सेकंड बुक हमारी सप्लीमेंट्री रीडर जो है डेड मैन्स पाथ, उसमें से लेसन जो है चिनोय अचेबे का तो लिखा हुआ, ये लेसन जो है वो ये भी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसको हमारे को स्टडी नहीं करना है, डेड मैन्स पाथ। तो ये चैप्टर जो है वो अब सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। इसके बाद द गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो ओ हेनरी का लिखा हुआ लेसन, द गिफ्ट ऑफ मेजाई ओ हेनरी, तो ये चैप्टर जो है ये भी हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, तो इसको हमारे को स्टडी नहीं करना है। और इसके बाद गोइंग प्लेसेस, ए आर बार्टन का लिखा हुआ लेसन गोइंग प्लेसेस, ये लेसन जो है ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ए आर बार्टन का लिखा हुआ, तो इसे भी हमारे को स्टडी नहीं करना है। तो ये हमारा सिलेबस है जो इस साल के लिए रहेगा, हमारे को कौन कौन से चैप्टर हमारे को स्टडी करने हैं, कौन से नहीं करने हैं स्टडी। तो इनके बारे में अगर किसी प्रकार की आपको समस्याएं हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, और अपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी को अच्छा रखें, शार्प रखें, और अपने अध्ययन को इसी प्रकार से जारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।